अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं, अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है।
खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थाई पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थाई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे अस्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। आप इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं की को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वह इन चीजों को वहां पे विकसित कर सकता है, सड़क, नाली, इन सब का विकास कर सकता है। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकता है, खेल का मैदान बना सकता है, ओपन जिम का निर्माण कर सकता है। गांव के पास पैसा है, गांव के पास लैंड है, गांव की मार्केट मंडी बना सकता है। गांव में सड़कों पे जहां तहां जो मंडी बनी हुई है उसको हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा करके एक अच्छे खाली जगह पर उसको अस्थायी रूप से सड़क से हटा करके एक सिस्टम के साथ जोड़ सकता है, जिससे सुरक्षा की गारंटी उस दुकानदार के पास भी हो जाएगी और साथ साथ गांव के पास एक इनकम का माध्यम भी हो जाएगा। इस प्रकार की उसको भी किया जा सकता है। और प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु भी विशेष कार्य किए जा सकते हैं, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए गांव से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए शासन पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब इसके लिए निर्भरता की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध। आप इस विकसित भारत जी राम जी की इस स्कीम के माध्यम से इस अधिनियम आपको एक गारंटी दे रहा है। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अभी तो यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। यानी आपने देखा होगा इससे पहले मनरेगा में क्या करते थे, सब रोजगार सृजन करना, एक बार गड्ढा खोदो फिर उसको पाट डालो। अब ये नहीं, अब कोई भी रोजगार होगा तो अस्थायी संपत्ति के निर्माण को लेकर के होगा, अस्थायी संपत्ति उसके माध्यम से बननी है। और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत अब राष्ट्र निर्माण पर और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से कर पाएगा। मित्रों, विकसित भारत जी राम जी की इस अधिनियम को पारित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इससे काफी लाभ होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शी तरीके और प्रभावशीलता के साथ उत्तर प्रदेश में हम लागू करके रोजगार की एक नई गारंटी के साथ प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है हर पात्र को समय पर काम, हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां और हर श्रमिक के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली हर हाल में प्राप्त होनी चाहिए।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि विकसित भारत जिनकी संकल्पना में नहीं है, श्रमिकों का हित और किसानों का हित जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, ग्रामीण भारत का विकास हो और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, वे लोग तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वही लोग इसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का यह अधिनियम भारत के श्रमिकों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम का समर्थन करती है और इसको पूरी प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।